गुरु की कथा, रावण का पतन। प्रस्तावना। एक शांत आश्रम में एक गुरु और उनके शिष्य बैठे थे। गुरु ने अपने शिष्य को ज्ञान की एक महत्वपूर्ण कहानी सुनाने का निर्णय लिया। ये कहानी रावण के पतन की थी, जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। गुरु, सुनो, मेरे प्यारे शिष्य, तुम्हें एक ऐसी कथा सुनानी है जो न केवल इतिहास की गहराइयों से जुड़ी है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। ये कथा रावण के पतन की है। शिष्य, गुरुजी, कृपया हमें ये कथा सुनाएं। हम समझना चाहते हैं कि रावण का पतन कैसे हुआ और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। गुरु, अच्छा, सुनो। बहुत समय पहले, त्रेता युग में, लंका का राक्षस राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी था। उसकी शक्ति और समृद्धि का कोई जोड़ नहीं था। उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की तपस्या की थी और हर देवता से विशेष वरदान प्राप्त किया था। शिष्य, गुरुजी, रावण इतना शक्तिशाली क्यों था? गुरु, रावण की शक्ति का मुख्य कारण उसकी कठिन तपस्या और सच्ची भक्ति थी। उसने अपने पापों के बावजूद देवताओं को प्रभावित किया और उन्हें अपने वरदानों के लिए बाध्य किया। लेकिन उसकी शक्ति ने उसे अहंकार से भर दिया था। गुरु, रावण की अहंकार और शक्ति का विस्तार बढ़ता गया। उसने देवी देवताओं को चुनौती दी और अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश की। लेकिन शक्ति और अहंकार का ये खेल उसे एक खतरनाक मोड़ पर ले आया। शिष्य, गुरुजी, रावण का पतन कैसे हुआ? गुरु, रावण का पतन तब शुरू हुआ जब उसने माता सीता का अपहरण किया। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सीता, भगवान राम की पत्नी थी, और उनका अपहरण करना उसके अहंकार का प्रतीक था। रावण ने सोचा कि उसकी शक्ति इतनी विशाल है कि उसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। शिष्य, क्या माता सीता का अपहरण रावण के पतन की वजह बना? गुरु, हाँ, रावण का यह अत्याचार उसकी स्वयं की मृत्यु का कारण बना। माता सीता का अपहरण करने के बाद, भगवान राम ने अपनी पत्नी को छुड़ाने और रावण को हराने का संकल्प लिया। भगवान राम ने एक विशाल सेना बनाई, जिसमें वानर, भालू और अन्य योद्धा शामिल थे। गुरु, राम के इस संघर्ष में वानर सेना के नायक हनुमान ने विशेष भूमिका निभाई। हनुमान ने रावण की लंका पर आक्रमण किया और माता सीता को खोज निकाला। ये भगवान राम और रावण के बीच महाक्रांति का प्रारंभ था। शिष्य, गुरुजी, रावण की हार का कारण क्या था? गुरु, रावण की हार का मुख्य कारण उसका अहंकार और अति आत्मविश्वास था। उसने अपने वरदानों को शक्ति के रूप में देखा, लेकिन उसने ये भूल गया कि सत्य और धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान राम ने अपने धर्म और सच्चाई का पालन किया और रावण को हराया। गुरु, रावण की हार से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिष्य, गुरुजी, कृपया हमें समझाएं। गुरु, रावण की कथा हमें ये सिखाती है कि अहंकार और अत्यधिक आत्मविश्वास कभी भी हमारे पतन का कारण बन सकते हैं। सच्ची शक्ति और महानता तब तक नहीं होती जब तक हम सत्य और धर्म का पालन नहीं करते। रावण की हार एक अनुस्मारक है कि शक्ति का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए और अपने कर्मों का सही मूल्यांकन करना चाहिए। गुरु, यही सच्चे ज्ञान की बात है। जीवन में हमेशा धर्म और सत्य का पालन करो, और कभी भी अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। रावण की कथा हमें ये सिखाती है कि किसी भी स्थिति में हमें अपने मूल्यों और आदर्शों से भटकना नहीं चाहिए। शिष्य, धन्यवाद। गुरुजी, इस कथा से हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ मिले हैं। हम हमेशा याद रखेंगे कि सत्य और धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। गुरु, तुम्हारा मार्गदर्शन सही दिशा में हो, यही मेरी कामना है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो और दूसरों को भी इससे लाभान्वित करो। समापन। इस प्रकार, गुरु ने अपने शिष्य को रावण के पतन की कथा के माध्यम से महत्वपूर्ण जीवन के पाठ सिखाए। शिष्य ने गुरु के उपदेशों को दिल से अपनाया और अपने जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। ये कथा रावण के पतन की व्यापक चर्चा करती है और इसके माध्यम से जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करती है। यदि आपको और विस्तार या किसी विशेष तत्व की आवश्यकता हो, तो कृपया बताएं।